Happy morning to all my dear student. Today we will start a new chapter of geography, the natural vegetation and wildlife. First we give the introduction of this chapter. India is one of the 12 mega biodiversity countries of the world. With about 47,000 plants and species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. There are about 15,000 flowering plants in India, which accounts for 6% in the world's total number of flowering plants. Now, what is the meaning of natural vegetation? It refers to a plant community which has grown naturally without the human aid and has been left अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमंस फॉर द लॉन्ग टाइम। जो चीज़ें बेटा जो वेजिटेशन अपने आप हो जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। इनको हमने क्या करा है, दो टाइप के हम वेजिटेशंस बोल सकते हैं बेटा। एक होता है एंडेमिक और एक और इंडिजिनियस बोलते हैं, और एक होता है एक्सोटिक स्पेसीज। तो इट रिफर्स द स्पेसीज विच ग्रोज विद इन इंडिया, एंड एक्सोटिक किसे कहते हैं, इट रिफर्स टू स्पेसीज विच ग्रो आउटसाइड इंडिया। जो इंडिया के बाहर प्लांट्स हैं उन्हें हम एक्सोटिक स्पेसीज कहते हैं। नाउ देयर आर द टू टर्म्स, द फर्स्ट वन इज फ्लोरा एंड द सेकेंड वन इज फौना। Flora, it denotes plants of particular region or period, and fauna means it denotes animals of particular region or period. Now, कौन कौन सी चीज़ें बेटा ऐसी हैं जो इफेक्ट करती हैं? अब रिलीफ, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम। रिलीफ में क्या क्या आता है बेटा? लैंड एंड सॉइल। क्लाइमेट में टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन, एंड द लास्ट वन इज इकोसिस्टम। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रिलीफ। एंड रिलीफ में सबसे पहले टॉपिक लेंगे लैंड। इट इफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। जैसी लैंड होता है बेटा वैसे ही वेजिटेशन होता है। अगर लैंड फर्टाइल है तो वेजिटेशन भी हमारी कैसी होगी, फर्टाइल होगी, अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा। और अगर लैंड अच्छी नहीं है तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ही बेकार होगा। जैसे कि जितना भी रफ एंड टेरेन एरिया होता है वहाँ पर ग्रासलैंड्स एंड वुडलैंड्स डेवलप, गिव द शेल्टर ऑफ द वैरायटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ। एंड द सेकेंड वन इज सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड द बेसिक्स ऑफ for the different types of vegetation. For example, sandy soil of desert supports the cacti and thorny bushes, whereas the wet, marshy and the deltic soil supports the mangroves and deltic vegetation. The hill slopes with the some depth of the soil have a conical tree. जितने भी आप हिली एरियाज में देखेंगे, आप देखेंगे वहाँ पे ट्रीज कैसे देखने को मिलते हैं, कॉनिकल, जिनका शेप कॉनिकल होता है। सैंडी सॉइल में आपको मालूम है ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है, कैक्टी हो गए, थ्रोनी जो होते हैं जिसमें कांटे होते हैं, उसी टाइप के आपको वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज द क्लाइमेट। इन द क्लाइमेट the first is temperature. The character and extent of vegetations are mainly determined by temperature, humidity in air, pressure and soil. An area with high temperature and high humidity supports evergreen forest, while an area with a high temperature and low humidity support the थॉर्नी फॉरेस्ट। अब देखो बेटा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, जहाँ पर स्नो ज़्यादा होगी वहाँ पर आपको वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन टेम्परेचर अगर अच्छा होता है तो वहाँ पर वेजिटेशन भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द फोटो पीरियड सनलाइट। अब फोटो पीरियड का मतलब होता है बेटा सनलाइट। तो द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन एल्टीट्यूड, latitude, seasons and duration of the day. Due to longer duration of sunlight, trees grow faster in the summer season. आप देखिएगा समर सीजन में बेटा जितनी भी आपके प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं कंपैरिजन टू द विंटर एरियाज। एंड द लास्ट वन इज प्रेसिपिटेशन। एंड प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। अब रेनफॉल जो होता है मेनली आपका कहाँ से होता है, एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू ही हमारा क्या होता है, बारिश होती है। तो जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी नेचुरली वो डेंस फॉरेस्ट होगा या डेंस वेजिटेशन होगी। जहाँ पर बारिश कम होगी वहाँ पर आपके फॉरेस्ट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू द अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।